नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक पेट्रोलियम कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, बीपीसीएल मतलब भारत पेट्रोलियम जो कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उसी के बारे में बात करूंगा। क्योंकि भारत पेट्रोलियम के ऊपर में पिछले दिनों में भी आपको एक वीडियो बना के दिया था और बहुत सारे दोस्तों ने उस वीडियो को देखा था। और अभी फिर से एक बार आपको इसके ऊपर वीडियो बना के दे रहा हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक नया टारगेट यहाँ पे रखा गया है। मतलब एक अच्छा खासा टारगेट रखा गया है और टारगेट भी एक दिग्गज ब्रोकिंग फर्म यहाँ पे रखे हैं। तो उसके बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए, मैं आ चुका हूँ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऊपर। तो बीपीसीएल जिसका नाम है, आप सभी जानते हैं इस कंपनी टोटली गवर्नमेंट का पास इसके हिस्सेदारी ज्यादा है। मतलब इसका जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट है। और इसका जो टोटली जो कंपनी स्टार्ट हुआ था 1952 से, और कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। कंपनी जो इस सेक्टर में काम कर रहा है, जिस सेक्टर में उसका जो मेन काम है वो है ऑयल रिफाइनरी। अब पेट्रोलियम रिफाइनरी का काम कंपनी करते हैं। तो बीपीसीएल का आप बहुत सारे पेट्रोल पंप्स भी देखे होंगे। रास्ते में आप जब जब जाते हैं तब बहुत सारे पेट्रोल पंप भी आप देखे होंगे। तो बीपीसीएल ज्यादातर पेट्रोलियम के ऊपर काम करते हैं। तो पिछले दिनों में देखिए, कंपनी अच्छा खासा एक रैली देखने को मिला था। करीबन 4% तक एक दिन में कंपनी रैली दिया। तो इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मुझे बहुत अच्छा खासा लगता है, क्योंकि देखिए कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 78,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी आप बोल सकते हैं। तो इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मैं 5 दिन का चार्ट परफॉर्मेंस कर दूं तो ये 5 दिन में भी अपटर्न था, करीबन 5.5% तक। एक मंथ में करीबन कंपनी तो गिरावट हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी किया। और देखा जाए तो ना के बराबर यहाँ पे प्रॉफिट देखना। 6 मंथ में तो करीबन कंपनी 27% तक लॉसेस दे चुके थे, क्योंकि अच्छा खासा एक गिरावट देखने को मिला था। और इस गिरावट के माहौल में बहुत सारे बाइंग मतलब बहुत सारे खरीदारी यहाँ पे देखने को मिला है। मैं यहाँ पे एक रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा जरूर कि किस तरीके से बाइंग हो रहा है ऑल ओवर इंडियन मार्केट में। तो एक साल की बात करूँ तो एक साल 20% तक लॉस दिया। 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में 15% तक लॉस दिया। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में कर दूं, देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में आपको 1700 पॉइंट का 1700% का यहाँ पे टारगेट दिया। पॉइंट नहीं, 1700% का आपको प्रॉफिट दिया। तो यहाँ पे इस तरीके से तेजी के पीछे और तो एक दिन में तेजी के पीछे जो कारण है, वो तो कारण वो आप सभी जानते हैं। ऑयल का जो प्राइस अभी धीरे धीरे कम होते देखने को मिला है। बहुत हाई लेवल में चला गया था, तो ऑल ओवर इंडिया में नहीं, ऑल ओवर कंट्री के ऊपर प्रेशर देखने को मिला था। क्योंकि देखिए ऑयल का जो ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस जितना बढ़ते जाएंगे उतना ही जो जिसको कंट्री के पास ज्यादातर ब्रेंट क्रूड ऑयल है तो वो तो फायदा कमाएगा। तो इंडिया 60% इंपोर्ट करते हैं, 60% से भी ज्यादा इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल को। तो इसीलिए उसको ज्यादातर प्रेशर क्रिएट हो चुके थे, तो इसीलिए हर इंडस्ट्रीज के ऊपर गिरावट देखने को मिला। और बीपीसीएल जो है वो ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं। मतलब तो सारे के सारे ऑयल इंडस्ट्रीज के ऊपर प्रेशर तो जरूर क्रिएट होंगे होंगे। तो क्योंकि ऑयल का प्राइस इतना बढ़ चुके थे, तो कि $130 तक चले गए थे इसका प्राइस रेंज। तो अभी तो फिलहाल के जो सिनेरियो है वो 112 इसका प्राइस रेंज अभी देखने को मिला। तो क्या होगा वो बात की बात है, मगर फिलहाल के लिए जो कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा खासा हुआ, उसके पीछे सिर्फ यही रीजन है कि ऑयल का क्रूड ऑयल का प्राइस अभी गिरते हुए देखने को मिला। तो कौन सा वो कंपनी है जिस जो इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा अच्छा खासा टारगेट रखा है। तो पहले मैं बता दूं, कंपनी का नाम है आईसीआईसीआई डायरेक्ट। तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट जो है वो एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, और एक म्यूचुअल फंड कंपनी भी आप बोल सकते हैं। तो आईसीआईसीआई का बहुत सारे अलग अलग मतलब डिपार्टमेंट है। तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे अच्छा खासा एक टारगेट रखा है इस कंपनी के ऊपर। आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। बाई भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, मतलब एक रिकमेंडेशन कर रहा है। देखिए मैं खुद नहीं रिकमेंडेशन कर रहा हूँ,
आईसीआईसीआई डायरेक्ट खुद रिकमेंडेशन कर रहे हैं, वो भी न्यूज चैनल के माध्यम से। देखिए द इकोनॉमिक टाइम्स, देखिए मैं आपको बार बार एक चीज बता के आया हूँ। देखिए कोई भी कंपनी रिकमेंडेशन कर रहे हैं मतलब वो उस कंपनी खुद एनालिसिस किया है, उसको कंपनी का बहुत बड़ा एनालिसिस टीम है, तो वो इस तरीके से एनालिसिस करके इसका टारगेट रखते हैं। देखिए इसका दो तरीके कारण होते हैं। देखिए मैं इस तरीके से कारण के ऊपर सहमत नहीं हूँ कि कोई भी टारगेट रखते रहे, तो उस टारगेट ना भी जा सकते हैं, जा भी सकते हैं। देखिए जाने का तो चांसेस जरूर रहेगा, अगर कंपनी अच्छा है तो कभी भी ना कभी तो जाएगा। क्योंकि देखिए जितने सारे टारगेट रखा जाता है, वो टारगेट का डेट नहीं दिया जाता है कि इस टाइम तक टारगेट हो जाएगा, इस पीरियड तक टारगेट हो जाएगा। क्यों नहीं दिया जाते? क्योंकि वो कभी भी इस तरीके से ट्रैकिंग में नहीं फंसते, क्योंकि अगर वो टाइम दे देते हैं और उस टाइम के अंदर नहीं जाते और उसके बाद कंपनी अगर टारगेट ना फॉलो करके लॉस हो जाता है, तो कंपनी के ऊपर क्लेम हो जाएगा। तो इसीलिए कंपनी क्या करते हैं, एक टारगेट रखते हैं और वो बता देते हैं कि इस टारगेट तक जा सकते हैं। वो 1 साल में जाएंगे कि 5 साल 10 साल में जाएंगे, वो कभी भी बताते नहीं। तो मुझे लगता है जितने सारे कंपनी इस तरीके से टारगेट रखते हैं, वो एक्चुअली रिटेल निवेशक को फंसाए जाते हैं, क्योंकि रिटेल निवेशक इस टारगेट को देखकर जबरदस्त बाइंग करते हैं, क्योंकि न्यूज को देखकर ही वो बाइंग करने चले जाते हैं और इसीलिए वो फंस जाते हैं। क्योंकि देखिए मान के चलिए आईसीआईसीआई डायरेक्ट को माल मान के चलिए, अभी एक मैं चीज आपको दिखा देता हूँ। कितना है, 360 रुपीज अभी इसका फिलहाल प्राइस है। और कंपनी ने टारगेट कितना, 450। तो करीबन अभी देखा जाए तो 100 पॉइंट का टारगेट रखा गया है, एक अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ। तो मान के चलिए कंपनी ने 400 तक इस लेवल में कंपनी खरीद के रखा है, मतलब आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने खरीद के रखा है। अगर उसको प्रॉफिट चाहिए है तो उसको उस लेवल तक लेके जाना पड़ेगा। तो कौन लेके जाएगा, खुद तो नहीं लेके मतलब जाएंगे। और जितने सारे इंस्टीट्यूशन है, वो तो इतना बेवकूफ नहीं है कि वो इस कंपनी के ऊपर ना रिसर्च करके ही निवेश कर दे। तो बेवकूफ कौन है, देखिए मैं बेवकूफ आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस लोगों को बोल रहा हूँ जो स्टॉक मार्केट के ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं रखते और स्टॉक को न्यूज पढ़ते ही वो खरीदारी कर लेते हैं। समझ आता हूँ, इसके लिए आपको मैं कुछ भी नेगेटिविटी बात नहीं करूंगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि एक्चुअली कंपनी हम जैसे रिटेल निवेशक को इसी तरीके से समझते हैं कि अगर उसको टारगेट दिया जाए तो वो टारगेट फॉलो करके जबरदस्त बाइंग करेंगे। और जब 500 450 लेवल तक चला जाएगा, तब आईसीआईसीआई डायरेक्ट क्या करेगा, माल बेच देंगे। तो इस तरीके से ट्रैकिंग करके फंसा जाता है। देखिए मैं रिसर्च करके और मैंने एनालिसिस के हिसाब से इस बात कर रहा हूँ। कोई भी मैं मेरे कोई ओपिनियन नहीं है कि कंपनी के ऊपर मैं क्लेम कर रहा हूँ, ब्लेम कर रहा हूँ। क्योंकि कंपनी का कभी भी कंपनी इसी बात को बता रहा है कि 450 तक जाएगा, कब जाएगा उसको तो पता नहीं। वो टारगेट रखा है, कितना दिनों तक जाएगा, वो तो हमेशा कहेंगे कि जाएगा, आप वेट करिए। तो मैं भी कहूंगा 450 क्या, ये तो 600 तक भी जा सकते हैं। तो आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए मैं हमेशा लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि वो तो इंटरडे लेवल में काम होता है। तो आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो नीचे सारे के सारे लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक में जाकर चेकआउट करिए। तो क्या अभी ये जो टारगेट रखा है, इस टारगेट बेसिस से क्या आपको खरीदारी करना चाहिए? तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानकारी भी आपको होना चाहिए। कंपनी देखिए छोटा मोटा नहीं है, 78,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन है। पीए रेशियो और इंडस्ट्रीज पीए रेशियो से देखा जाए तो कंपनी का पीए रेशियो बहुत कम है। और कंपनी का टोटली डिविडेंड यील्ड बहुत शानदार है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी कुछ भी दे और ना दे, डिविडेंड जबरदस्त देते रहते हैं। क्योंकि उसको अच्छा खासा प्रॉफिट जो होते हैं, देखिए आप खुद प्रॉफिट देखिए, 16,500 तक कंपनी प्रॉफिट किया। हाथ में कैश भी 14,400 करोड़ तक है। कंपनी का डेप्थ देख लीजिए, 1.20% का डेप्थ है, मतलब उतना ज्यादा भी डेप्थ नहीं है। प्रोमोटर के पास 53% होल्डिंग है। अर्निंग पर शेयर, कंपनी पर शेयर में 88 रुपीज अर्निंग कर रहा है। तो इतना शानदार अगर परफॉर्मेंस होगा, तो ऑब्वियसली हर कोई इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहेंगे। मगर एक चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए प्रोमोटर के पास जो हिस्सेदारी है वो 52% है, ठीक है। एफआईएस के पास 12%, डीआईएस के पास 21%, पब्लिक के पास 12%। तो आदर्श के पास का 0.32% और गवर्नमेंट के पास भी है। मानता है इस कंपनी जबरदस्त है, कंपनी 5 स्टार रेटिंग वाला कंपनी है, जरूर है। मैं इसका परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो इसमें मतलब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि कंपनी खराब है, कंपनी जबरदस्त है। मगर कंपनी के ऊपर देखिए, आप डीआईएस के बारे में बात करूं, यहाँ पे एक चीज आप देखिए, यहाँ पे आईसीआईसीआई डायरेक्ट का नाम ही नहीं है। तो इंस्टीट्यूशन कौन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो खुद एक गवर्नमेंट कंपनी है।
और एचडीएफसी जो है वो तो छोटा मोटा यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन सबसे ज्यादा माल उठा के रखा। तो देखिए आईसीआईसी डायरेक्ट भी यहाँ पे मतलब ज्यादा हिस्सेदारी होना चाहिए था, क्योंकि वो अगर रिकमेंडेशन कर रहा है तो उसके ऊपर उसका भी भरोसा होना चाहिए था। मगर उसका हिस्सेदारी तो है, मगर उतना 1% से कम हिस्सेदारी है। किसी के 1% से ज्यादा हिस्सेदारी होगा तो उसी का नाम वहां पे देखने को मिलेगा। तो क्या फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? तो सबसे पहले मैं कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज भी दिखा देता हूँ। आपको सिर्फ 10 साल में रिटर्न मिला, बाकी सारे के सारे सालों में आपको नेगेटिव रिटर्न मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटी कंपनी का शानदार है, कंपनी का रिजल्ट भी मतलब प्रॉफिट ग्रोथ भी शानदार देखने को मिला। हर साल में कंपनी प्रॉफिट करते आए हैं। तो लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहूंगा, कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है उसके हिसाब से कंपनी और भी तेजी से भागना चाहिए था। जिस लेवल से अभी देखिए पैरेलल में एक काम कर रहा है, एक साइड बेसिस पैटर्न में काम कर रहा है, एक बॉक्स फ्रेम में काम कर रहा है। तो आप इस लेवल को तोड़ने के बाद ही मुझे लगता है एक अच्छा खासा लेवल जा सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए कितना दिनों में जाएगा वो तो पता नहीं। और गवर्नमेंट कंपनी में इस तरीके से अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। आप इस टाइप कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो ज्यादा निवेश मत करिए, क्योंकि ऑब्वियसली पेट्रोकेमिकल से बिलोंग करते हैं, दूसरा बात गवर्नमेंट के कंपनी है। तो गवर्नमेंट कंपनी उतना तेजी से भागते नहीं। हाँ, बहुत सारे कंपनी है, 4-5 कंपनी मिल जाएगा जो अच्छा खासा तेजी देखने को मिलता है, मगर बाकी सारे के सारे कंपनी के पैरामीटर देखेंगे तो इस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो आप एक बार इसके ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। बाकी आप इस जो टारगेट रखा है उसको आप फॉलो कर भी सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, क्योंकि टारगेट मेरा नहीं है, वो ऐसे से डायरेक्ट का है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।